दोस्तों मैं आज आपको बजाज बॉक्सर सिटी का ब्लॉक और हेड फिट करना बताऊंगा। ये है बॉक्सर गाड़ी जो भैया को दिखाई। अब बजाज बॉक्सर का हेड किस तरीके से फिट करते हैं, तो धो लेंगे, अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर वाल सील भी फिट कर दी है। वाल सील फिट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमेशा ऑयल के अंदर वाल को दोनों तरफ से भिगो लीजिए और उसके बाद आप इसको छोटे लगा दीजिए। लगाने के बाद ऐसे करके इसकी गाइड को चेक कर सकते हैं अपन। इस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए। ये अपना छोटा वाला वाल है और मैं आपको उसी तरीके से बड़े वाले बात कर रहा हूँ। ये अपन को आयल में इसलिए लेना ताकि इससे आयल सील व इसकी जो सीट में दिक्कत नहीं आए। उसके बाद इसको भी लगा दीजिए इस तरीके से। इसकी भी गाइड इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। एक ट्रक करके जो आवाज़ आ रही है इस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए। ये मतलब इसकी अपनी गाइड ठीक है बराबर। उसी तरीके से इस हेड को इस तरीके से रखिए और रखने के इसकी जो दो कैप होती है वो लीजिए और कैप के अंदर इसके लॉक जमा दीजिए। अपन इसको स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। इसके नीचे गोल सा कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके इसके नीचे रखिए और रखने के बाद इसको इस तरीके से रखिए। इसे दबाने के बाद अपन स्प्रिंग व कैप और कैचर को इस तरीके से रखिएंगे। रखने के बाद अपन इसको इस तरीके से लगाएंगे। लॉक लगाना कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग का काम है। ये अपन ने इस तरीके से जो 14-15 का पाना लिया है और ऐसे पैर का सपोर्ट और इस तरीके से लेफ्ट साइड का हाथ से इस पानी को पकड़ने के बाद हल्का सा पैर से दबाते ही इसकी ये लॉक हो चुकी है। देखिए ये लॉक लग गई है। लगने के बाद अपन हल्का सा इसको किसी भी पाने से मारेंगे, उससे अपने वाल है जो वो पूरी तरह से सही सार तरीके से बैठ जाए। ये है भैया बजाज बॉक्सर की केम। आपको किस तरीके से फिट करनी मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो केम के आप दोनों बेरिंग में ऑयल कर दीजिए। ऑयल करने के बाद में जी केम का जो मेन प्लस वाला है जो वाल का और दूसरा नंबर का वाल, ये दोनों इस पर आकर से चलते हैं। उसी तरीके से ये घिसना नहीं चाहिए। ये कटे हुए रहेंगे तो आपकी गाड़ी कंप्रेसर नहीं बना पाएगी, पिकअप नहीं ले पाएगी। उस तरीके से इसको चेक करिए कि लगाइए। इस तरीके से हेड लीजिए हाथ में। उसके बाद आपके उसके बाद में आपको ये इधर बड़ा वाल होता है इस तरफ, इस बड़े वाल को इस तरीके से इस आकर सेट को इसके अंदर घुसाइए। उसके बाद में इन पिनों में जो है अंतर नहीं होता है ना, वो छोटी बड़ी एक जैसी होती है, किधर भी लगा सकते हैं आप। ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई किधर लगेगी क्या है, किस तरीके से। उसी तरीके से अपन को इसको लगाने के बाद इसको के बाद में जो केम शाफ्ट की जो पीछे इस तरीके की पत्ती होती है, इसका जो मेन वाला ये मुंह है ये अपन को ऊपर रखना है। रखने के बाद में इसको इस तरीके से लगा देना चाहिए। लगा देने के बाद इसको बारीक से पेचकस से अपन को इसमें बिठाना है। बिठाने के बाद में ये बिठा दिया तो फिट हो चुकी है। पत्ती मैंने लगा दीजिए, आप देख लीजिए। उसके बाद में अपन को नट जो इसके पेचकस वाले नट आते हैं, ये पेचकस वाले नट अपन को इस तरीके से इसमें लगाने हैं। दोस्तों मैं दूसरी तरफ का भी नट कस रहा हूँ और ये नट है ना इस तरीके से कस के और इसको अच्छे से लॉक कर दीजिए। और अगर लॉक नहीं करेंगे तभी कभी अपनी नट खुल सकता है। दोस्तों मैं आज आपको बजाज बॉक्सर सिटी के बारे में बताऊँगा कि ब्लॉक को जब अपन ब्लॉक बोरिंग की मशीन से लाते हैं तो उसके बाद इसको किस तरीके से फिट करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं इसका बता रहा हूँ। इसकी सबसे पहले तो अपन जो सामने ब्लॉक बोरिंग वाली जो पन्नी देते हैं उस पन्नी को खोल दीजिए। पन्नी को खोलने के बाद में अपन ब्लॉक को पूरी कई कंडीशन से अपन चारों तरफ से देख लेते हैं कि ये ज़्यादा गंदा है या नहीं है। अपन ने इसके अंदर का जो दोस्तों ये ब्लॉक है जो मशीन पे धुल के आया है, बस अपन को फिट करना है। किस तरीके से फिट करना है मैं आपको बताता हूँ। ये पिस्टन है और इसका पिस्टन नंबर है 75 नंबर। ये 75 नंबर पिस्टन है और ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक को इस तरीके से अपन साफ कपड़े से अंदर से बढ़िया साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद में चारों तरफ से बढ़िया कपड़ा मार लेंगे। कपड़े मारने के बाद हम आपको रिंगा जमाना भी सिखाएंगे। अपने आपको पिस्टन 75 नंबर है इसकी जानकारी देता हूँ। जिस तरीके से इन होता है कि इन अपना ऊपर कार्ब ट्रिप की तरफ होना चाहिए और ये जो GNS 5 है ये अपने साइलेंसर की ओर होना चाहिए। इसको इस तरीके से रखिए। इसका जो पिस्टन नंबर है सेम नंबर का पिस्टन लाया अपन ने। इसको इस तरीके से खोलिएगा। हमारे यहाँ सेम कंपनी का पिस्टन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सेम कंपनी का बहुत अच्छा पिस्टन है और बहुत बढ़िया सर्विस है और कभी गर्मी हीटिंग वगैरह गाड़ी के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है।
इस तरीके से रिंगे भी निकलती है इसमें, इस तरीके से इसमें अंदर गजन पिन निकलती है और इसकी लॉक भी होगी। मैं आपको लॉक भी दिखाता हूँ, ये इसकी लॉक है। ये तीनों चीज़ें आपके सामने हैं। अब मैं आपको इसके अंदर रिंग जमाना बताऊँगा। सबसे पहले तो अपन को लॉक फाड़ना है। लॉक फाड़ने के बाद में लॉक को किस तरीके, उसके बाद अपन को लगानी है, ये है टॉप 1 यानी कंप्रेसर रिंग, जो गाड़ी का कंप्रेसर बनाती है। ये अपना पिस्टन कंप्लीट तैयार हो गया फिट होने के लिए। इसकी रिंग किस तरीके से जमानी है वो मैं आपको बताऊँगा। आता है इसमें इनका जब मूव होता है उस तरफ अपन को ऑयल रिंग का मुँह रखना है, ऐसे घुमा के ये है। इसके बाद ऑयल रिंग का मुँह सेंटर में होता है। उसके बाद जो साइड्स में आजू बाजू जो होती है उसका लेफ्ट राइट में होता है। ये इधर लेफ्ट, ये इधर राइट हो गया। उसके बाद में आती है कंप्रेसर रिंग, इधर लेफ्ट इधर राइट, ये एक लेफ्ट रहेगी और एक राइट होगी। इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं। अपन को इस तरीके से पिस्टन को पकड़ना है और अपना ब्लॉक का जो कंडीशन, जो मेन एडजस्टर होता है ये वाला, इस तरीके से ऐसे पकड़ के इनको ऊपर की साइड रख के इस तरीके से इसमें फिट होता है। अब फिट होने के बाद इसमें ऑयल की ज़रूरत पड़ती है अपन को। तो इसको पिस्टन को अच्छी तरह से अपन को ऑयल में गच कर लेना है, ताकि कभी अपन किक लगाएं तो पिस्टन को समस्या ना हो, दिक्कत ना हो इस पर। दोस्तों ये पिस्टन अब इनका मुंह में एडजस्टर की तरफ रखा हूँ और इसको मैं फिट कर रहा हूँ। देखिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लगा सकते हैं। कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं है, इतना भारी काम नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि भाई ब्लॉक पिस्टन फिट करना बहुत ज़्यादा भारी बात है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपन ने इसका पिस्टन लगा दिया। आरी का पत्ता लीजिए, आरी के पत्ते से बिल्कुल बारीकी तरीके से जो बारीक वाली रिंग को ऐसे दबाया और ये बिठा दिया और ये अपना पिस्टन रिंग लगी। ये अपना पिस्टन रिंग। दोस्तों अब अब मैं आपको ब्लॉक का पैकिंग किट लगाना बताऊँगा। इसमें यूँ भी लगता है, यूँ भी लगता है, पर उस ब्लॉक के हिसाब से देख के लगाना पड़ता है। इस तरीके से लगेगा बिल्कुल, उसके हल्के हल्की टिप लगा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये अपन ने ब्लॉक और हेड के बीच में इस टाइमिंग चेन को इसके बीच में लीजिए और कुछ नहीं करना है, और इस तरीके से पैकिंग लगाना है, ट्यूब लगा दीजिए। अब देखिए ये व्यवस्थित तरीके से पैकिंग लग चुका अपना। लोग अपना इनकी तरफ से देखिए और इस तरीके से इसको थोड़ा सा बाहर निकालिए। इस तरीके से पकड़ने के बाद इसमें गजन पिन को और क्रेन की कनेक्टिंग को दोनों को मिलाकर बिल्कुल सेंटर मिलाकर इस तरीके से ठोक दो। दोस्तों जब गजन पिन की अपन जब लॉक लगाते हैं उस टाइम थोड़ा सा कपड़ा, छोटा सा कपड़ा अपन को लॉक के जो नीचे वाले हिस्से में घुसा देना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब अपनी लॉक अगर कभी गलती से हाथ से गिर गई तो गिरने के बाद में वो इंजन के अंदर नहीं जाएगी। जिस तरीके से मैंने लगाई है तो अब मैं आराम से इस लॉक को लगा सकता हूँ। दोस्तों अपन ने लॉक लगा दी है पिस्टन की। अब उसके बाद अपन को इस पिस्टन को आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ हिला के थोड़ा सा घुमा के इसको इस तरीके से बिठा देंगे, ताकि इससे इसका सेंटर नहीं बिगड़े। उसके बाद टाइमिंग चेन को इस तरीके से ऊपर ले लीजिए। इस तरीके से टाइमिंग चेन को ऊपर ले लीजिए। ऊपर ले जाने के बाद धीरे धीरे आहिस्ता ऊपर के हाथों से पकड़ लीजिए। दोस्तों इस तरीके से अपन ने ब्लॉक लगा दिया है। ब्लॉक लगाने के बाद पिस्टन टॉप पे कर दिया। आप टॉप पे देख सकते हैं, इधर आइए, ये पिस्टन टॉप पे है और ये अपना इसको टाइमिंग चेन के थ्रू अपन चला सकते हैं। इसको टाइमिंग चेन के थ्रू चला के चेक कर लीजिए ये चल रहा है या नहीं। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाना चाहिए। और ये अपना पिस्टन टॉप पे है। ओके, अब अपन हेड का गैस किट रख के और हेड को फिट करेंगे। दोस्तों ये गैस किट मैंने लगा दिया है
तो अपना सारा काम रेडी हो चुका है, बस अब मैं इसको हेड को रखने वाला हूँ। तो आप देखिए किस तरीके से मैं हेड को फिट करता हूँ, देखते रहिए आप वीडियो में। मैंने हेड को इसमें रख दिया है। उसके बाद मैं उंगली से टाइमिंग चेन को ऊपर की ओर ले जाऊँ। ऊपर ले जाने के बाद में टाइमिंग चेन आ चुकी है, उसको मैं पेचकस से ऊपर ले लूँगा। और उसके बाद जो अपना ब्लॉक इस पर केब है उस हेड को इस तरीके से तरीके से बिठा के रख दिया। उस टाइमिंग चेन को यहाँ अटका देते ताकि ये गिरे नहीं और ये ना अंदर न जाए। इसकी वजह से अपन एक यहाँ पर 10 या 8 नंबर का एक नट कसते हैं कि कभी गिर के अंदर नहीं जाए। उसके बावजूद ना 4 स्टेट बड़े वाले हैं, 2 स्टेट छोटे वाले हैं। अपने 4 स्टेट को इस जगह पीतल का वाइसर, 3 जगह लोहे का वाइसर। पीतल का 30 जगह लगाना है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। लोग क्या करते हैं अक्सर बहुत सारे अलग अलग तरीके से कोई सा भी स्टेट नहीं घुस सकते, तो वो तरीका गलत है। अपन को ये छोटे वाले स्टेट है, ये अपन को इस जगह वाले वाइसर लगा दिए, छोटे वाले स्टेट लगा दिए आप देखने का। उसके बाद में ये है पीतल का वाइसर, जो अपन को ये मेन लाइन है, इस तरीके से यहाँ पर पीतल का लगाना पड़ेगा। देखिए उसके बाद में यह भी पीतल का है, ये भी लगेगा। ये चारों स्टेट अपने लग चुके हैं और 2 छोटे लग चुके हैं। उसके बावजूद इसका सेंटर मिला के अपन को चारों स्टेट हाथ से टाइट करना है। आगे 2 तांबे के वाइसर है, 2 लोहे पीछे लोहे के वाइसर है। इस तरीके से कसना है, इस तरीके से आप कस दीजिएगा। दोस्तों चारों स्टेट बराबर कर देने हैं अपन को। दोस्तों इसमें तांबे का वाइसर है, ये पीछे इसमें भी है। अपन को ये थोड़ा सा ध्यान देकर लगाना है। अगर अपन ये तांबे का जो नहीं लगाएंगे तो इसमें क्या ऑयल लीकेज होएगा। अपन को इस तरीके से फिर नीचे वाइसर रखना है, ऊपर से इसी तरह की नट है, ये देखिए आप, इसमें होल है। इस तरीके की नट को यूँ करके इसमें तांबे का नट नीचे है, इसे पकड़ के और इसको बिल्कुल हाथ से कसना है, पानी से नहीं कसना है, पूरा हाथ से कसना चाहिए। पूरा होने के बाद फिर उसके बाद पानी से लोड लीजिए, पानी से बिल्कुल हल्का हल्का लोड लीजिए। इसको बराबर करना है। तो बराबर करने के बाद में फिर अपन क्या करेंगे, इस पर तांबे से लोड लेंगे ताकि ये जो बारी बारी चीज़ें कोई दिखाएगा नहीं, आपको समझाएगा नहीं। ये काम सीखने वाले के लिए भी अच्छा है और अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो भी आराम से इस तरीके से देख सकता है। वरना लोग उस तरीके से वीडियो बनाते हैं कि बस गाड़ी का वीडियो बनाना है, खोलना है, कसना है, ऐसा नहीं। मैं एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाऊंगा इसमें। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में मेरे को लिख के भेजिएगा। और कुछ भी समस्या हो तो अगली बार मैं आपको बिल्कुल आप जिस तरीके से कमेंट में लिखोगे उस तरीके से वीडियो बनाऊँगा। हम वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन। अगर ये नट नहीं खुलते हैं तो अपन ऐसे हथौड़ी और एक ये लेके सुम्मा इस तरीके से हल्की हल्की चोट देने के बाद इनको फिर पेचकस के थ्रू खोलें। अपन ने मार दी, इतनी ज़ोर से भी नहीं मारना है कि अपनी दिक्कत आ जाए। मारने के बाद देखिए ये पेचकस से ये स्क्रू बिल्कुल कितना प्यार से खुल गया। आपको कोई मिस्त्री की जानकारी नहीं, आपको ऐसा कोई मिस्त्री जानकारी देगा जो मैं बता रहा हूँ। इसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल इसी वीडियो और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम से तो अक्सर टाइमिंग चेन जानी जाती है और नाम से और पर अगर किसी के समझ में नहीं आए तो आप टाइमिंग चेन को इस तरीके से नाप सकते हैं। पेचकस को कड़ी से कड़ी मिलाने के बाद आप बिल्कुल ये कड़ी से कड़ी मिलाइएगा और देखिएगा टाइमिंग चेन इतनी पल चुकी है। जो अपन बताते कोई मिस्त्री बताएगा नहीं, इतनी पीस से पल जाती है। टाइमिंग चेन कैसे पली और कितनी पली हो यहाँ देख सकते हैं अपन, देखिएगा। जैसे अपन टाइमिंग चेन को इस तरीके से डालिएगा। डालने के बावजूद इसको यूँ घुमा लें, थोड़ी सी घुमाने के बाद इसको इतनी बाहर आए
और ये इसके अंदर इससे करने के बाद ये इसे प्यार से जा सकते हैं। और इस गाइड को ऊपर दबाने के बाद इस वाले हिस्से में इस तरीके से बिठा के ये अपन ने इसमें टाइमिंग चेन बिठा दी है इस तरीके से। इसमें भी है 8 नंबर को नट लगा दो। फिर अपन इस टाइमिंग चेन को नीचे न गिरे इसकी वजह से अपन यहाँ पर नट लगा देंगे। नट लगाने के बाद जो अपन ने गाइड का नट खोला था वो नट अपन वापस से उसी तरीके से इसमें लगा देंगे। ये देखिएगा भैया जी, ये अपन गाइड का नट लगा दिया है। इसको वापस से कस दीजिए। ये अपनी टाइमिंग चेन इसमें नई डल चुकी है। दोस्तों जो मैं आज इस गाड़ी में आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो अभी तक आपको किसी मिस्त्री ने नहीं बताई होगी कि जो आप टेपिट सेट करते हैं तो हमेशा आप टाइमिंग पूरा सेट करने के बाद टेपिट सेट करते हैं, ठीक है बराबर। मैं आपको एक अलग तरीके से, आप बिल्कुल हट के अलग तरीके से टाइमिंग सेट करना बताऊँगा। हमेशा हेड ब्लॉक लगाने के बाद आप टाइमिंग चेन का टाइमिंग मत मिलाइए, उससे पहले चारों नट की स्टेट टाइट करिए। टाइट करने के बाद, फुल टाइट करने के बाद हेड बिल्कुल पूरी तरह से सेट हो जाता है। उसी तरीके से कि हेड पूरी तरह से सेट होने के बाद आप टाइमिंग चेन को टाइमिंग से मत मिलाइए, उससे पहले आप इस गेम को चेक करिए और आप इसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में दिखा रहा हूँ उस कंडीशन में आप टेपिट को सेट करिए। आपकी गाड़ी का साउंड और टाइमिंग का जो होता है, टाइमिंग चेन आप बाद में टाइमिंग मिलाइए, पर उससे पहले आपको अब टेपिट जिस तरीके से मैंने अभी सेट कर दिया इसके लिए, अब ये आउट नहीं हुई है। अक्सर लोग क्या करते हैं, स्टेट डिले होते हैं और टाइमिंग चेन का टाइमिंग मिला देते हैं, ताकि उसकी वजह से फिर जब हेड स्टेट पे जब कसा जाता है तो उसी तरीके से बिल्कुल टाइमिंग की जो टेपिट है ना वापस से फिर टाइट होते हैं, उससे अपनी गाड़ी की हिटिंग और गर्मी बताती है। हमेशा स्टेट टाइट कर दीजिए, सारे कंप्लीट टाइमिंग चेन बड़े से मत डालिए आप, उससे पहले आप टेपिट सेट करिए। अपना टाइमिंग मिल चुका है और ये इस तरीके से, ये देखिएगा आप, ये निशान, ये जो लॉक होती है यहाँ पे चाबी होती है, इसे चाबी बोला जाता है। चाबी से ये निशान और यहाँ से ये निशान, ये हो चुका है काम कंप्लीट, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। मैं तो कोई सीखने के लिए इतनी बारीकी से दिखा रहा हूँ, इसलिए कि कोई बच्चा सीखे फ़ोन से, वरना आजकल सिखाते कोई नहीं, बस दिखाते हैं। अपन आप लोगों को इससे फ़ोन से सीखना मिलेगा और देखना मिलेगा। यहाँ पे जो 10 नंबर होते हैं यहाँ पर, वो नट अपन लगाएंगे, इस तरीके से लगते हैं नट। कभी नट गुम जाने पे आप चेन का नट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ना कोई इशू नहीं है। आप इसको इस तरीके से साफ़ कर लीजिए और ये वाला नट खोलना पड़ेगा। इसके लिए आपको इसको 10 की टामी लेकर, ये वाली, वो आप अगर हाथ से खोल सकते तो ठीक है, हाथ से खुल गया। उसके बाद इसके अंदर एक पेचकस वाला होता है, जो मैं पेचकस, दोस्तों इस तरीके से आप टेस्टर लीजिए। जब ये टेस्टर है और ये एडजस्टर है, टेस्टर एडजस्टर प्लस आप इसको इस तरीके से इसके अंदर डालिए और इसको ऐसे कसते रहिए, देखना ये धीरे धीरे लॉक होएगा। ये हो गया। अब इसको एकदम से आप थोड़ा सा जोर देकर इस टेस्टर को ऐसे दबा दीजिए, तो ये जहाँ था वहीं रुक जाए। देखिए रुक गया। अब आप इसका पैकिंग साफ करके अच्छे से और इसमें ट्यूब लगा कर आप फिट कर सकते हैं इसे, इसमें कोई इशू नहीं है। दोस्तों ये 2 नटें मैंने टाइमिंग एडजस्टर लगा दिया है। अब आपको ज़्यादा लंबे नट कसने होना, यहाँ से बॉडी फट सकती है। आपको नट जो है वही लगाने हैं, गलती से भी कोई बड़ा नट नहीं लगा दे। अब ये नट है, इस तरीके से लगाना है, इतनी गैप होना ज़रूरी है हर नट में। दोनों नट लगा देता हूँ। उधर का नट स्लिप है उस्ताद मेरा।